और अली करमुल्लाह वजह ने शेर खुदा ने फरमाया कि जिसने मुझे एक हर्फ सिखाया वो मेरा उस्ताद है। तो इस मुक़द्दस पेशा के जो ममरान वतन हैं, जो जो इस कौम को बनाते हैं, उनके साथ ऐसा तज़हीक आमेज़ सलूक जो हो रहा है, उनको पाबंदी सलासल किया जा रहा है। देखें जी, कानून की बात करें तो कानून पाकिस्तान में कानून तो है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। लॉ है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है। अब पहले उन्हें पुरअमन एहतजाज किया, इनको ये लॉलीपॉप दे दिया गया कि यार आपके मुतालबात हम मान लेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में अब फिर उनके मुतालबा में माने जा रहे हैं। अब उन्होंने एब्सोल्यूट है कि उन्होंने ये करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर शहर में मौजूद हूँ। मुल्क में अगर बात की जाए उसाजा के बारे में तो एक ऐसा सानिया पेश आया जो कभी भी मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं आया। वो उसाजा जो एक अच्छे उनका पेशा है, मुक़द्दस पेशा है, वो उन उसाजा को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उन उसाजा को जेलों में बंद किया जा रहा है। मेरे से ये मौजूद शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि मुल्क में ये जो उसाजा के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इनके बारे में इनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये भी आपकी नज़रों में भी ये सानहा गुजरा होगा, मैं सानहा ही हम इसे कह सकते हैं कि टीचर्स जो इनका मुक़द्दस पेशा है वो उनको जो है वो सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनके तशद्दुद किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, मेरे नबी ने फरमाया कि मुझे इस दुनिया में मौलम बनाकर भेजा गया। और अली करमुल्लाह वजह ने शेर खुदा ने फरमाया कि जिसने मुझे एक हर्फ सिखाया वो मेरा उस्ताद है। तो इस मुक़द्दस पेशा के जो ममरान वतन हैं, जो जो इस कौम को बनाते हैं, उनके साथ ऐसा तज़हीक आमेज़ सलूक जो हो रहा है, उनको पाबंदी सलासल किया जा रहा है, उन पर मुतशद्दिद रवैया अपनाया जा रहा है। और वो जो कर रहे हैं वो भी इन्हीं असातिज़ा से पढ़ के आए हैं। वो जिन डेजिग्नेशन पर इस वक्त हैं वो भी इन्हीं असातिज़ा से पढ़ के आए हैं। तो उनका ये ऐसा रवैया बरतना उन असातिज़ा के साथ ये काबिल शर्म है, काबिल फ़िक्र है हम सब के लिए। मुझे बताएं, क्या टीचर्स के मुतालबे में कुछ ऐसी खामी नज़र आई या उनका एहतजाज का तरीका गलत था? क्या ऐसा हुआ? पहले कभी नहीं ऐसा जी, एहतजाज आपको हर मुल्क के अंदर एहतजाज का हक दिया जाता है। और मेरी इतलात के मुताबिक वो पूरा मन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उन पर तशद्दुद किया गया महज इस बात से कि बड़े साहब को हुक्म था कि इन पर तशद्दुद करना है। उन सिपाहियों ने इन पर तशद्दुद किया, इस वजह से ना चाहते हुए तशद्दुद किया। देखें जी, वो तो हुक्म के गुलाम होते हैं, ठीक है। उन्होंने तशद्दुद किया कि जी बड़े साहब का हुक्म है जी, इन पर तशद्दुद कर इनको निकालना है, भगाना है यहाँ से। क्यों जी? कि यार वो अपनी पेंशन मांग रहे थे। अब एक बंदा 34-35 साल आपको तालीम के जेवर से आरास्ता करता है, आपकी कौम को बनाता है, आपकी कौम की तामीर करता है, आपको बड़े बड़े डेजिग्नेशनों पर लेके जाता है। अब उसकी जब रिटायरमेंट का वक्त आता है, उसके कई ख्वाब होते हैं कि यार मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद ये करूँगा, रिटायरमेंट के बाद ये करूँगा, बच्चों की शादी करूँगा, अपना बिजनेस शुरू करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन सब चकनाचूर कर देते हैं इनके ये फैसले, इनके ये जो पैथेटिक इनका निज़ाम है, ये जो कर रहे हैं इनके साथ। यार ये क्यों कर, मतलब कि उनको पेंशन के अंदर कटौती कर रहे हैं। पेंशन की बेसिक पे एक चीज़ होती है, बेसिक पे अलाउंसेस काट के बेसिक पे कह रहे हैं इनको हम पेंशन देंगे। क्यों भाई? उनके बाकी खर्चे नहीं है, उन्होंने इतनी देर आपको सर्व नहीं किया, क्या उनका यह हक नहीं बनता कौम का? देखें, एक जो रियासत होती है उसका हक क्या होता है जी? रियासत का हक ये होता है कि वो अपनी आम आवाम की ज़रूरियात को पूरा करे। 4 बुनियादी हक होते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और सेहत, उनको पूरा करे। लेकिन हमारी रियासत ये करने में नाकाम रही है। क्यों जी? अब देखें, उन असातिज़ा का हक है कि उन्हें पेंशन पूरी दी जाए, उनके मुतालबात को माना जाए। और पूरा में एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन पूरा में एहतजाज के बावजूद उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनका पाबंदी सलासल किया जा रहा है। ये इंतहाई पैथेटिक निज़ाम है हमारे इस मुल्क का और हमारे मुमरान वतन के साथ जो हो रहा है। हमें इसके खिलाफ बाहर निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है कि कानून ये जो कानूनदान बने फिरते हैं, कानून में कुछ ऐसे तब्दीली होनी चाहिए जिस तरह बाहर के मुल्कों में उसाजा के लिए अलग से उन्होंने बड़े एक अच्छे कानून बनाए कि उसाजा अगर बस में है तो उसको बैठाया जाए, अदालत में आ गया तो टीचर्स को बैठाया जाए। पाकिस्तान में क्या ऐसा होना चाहिए कि उसाजा के जो है वो तकद्दुस है वो पामान लगे? देखिए जी, कानून की बात करें तो कानून पाकिस्तान में कानून तो है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। लॉ है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है। तो वो किसने करनी है? हाँ, किसने करनी है? पिछले 75 सालों से हम यही सोच रहे हैं कि किसने करनी है। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, हमारे जो जस्टिस बैठे हैं, हमारे जो वकील हैं, जजेस हजरात हैं, वो इस बात से नाआशना है कि यार उनके एक गलत फैसले से एक फैमिली के ऊपर, एक निज़ाम के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, अब उन्होंने तो फैसला दे दिया, ठीक है, वज़ारत तालीम ने ये फैसला दे दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इतने जो असातिज़ा हैं जो इस वक्त, मेरी वालदा खुद एक टीचर है, मेरी वालदा खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक जो टीचर है वो इतने 25-30 साल करने के बाद उसके दिल पे क्या गुजरती है जब ऐसे फैसले उनके ऊपर आएंगे। तो इस कानून के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। कानून है, लेकिन कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा।
कानून माना ही नहीं जा रहा। लेकिन एक ना टीचर पे एक ये इंकशाफ और ये उन पे इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि चले जो भी मुतालबात है अब स्कूल तो ना बंद करे, उस स्टूडेंट का जो है वो तालीम का जो है वो होता है इस तरह, हर्ज ना हो। हाँ हर्ज ना हो। देखें जी, अब एक बंदा कह रहा है कि हमारे मुतालबात माने। उन्होंने पहले स्कूल ऐसे पहले एहतजाज किया, ये इन्होंने रवैया अपनाया कि कुछ असातिज़ा स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे और उस स्कूल की आधी जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ थे वो एहतजाज में शिरकत करते थे, दूर दराज के इलाकों से आके शिरकत करते थे। अब पहले उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, इनको ये लॉलीपॉप दे दिया गया कि यार आपके मुतालबात हम मान लेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में अब फिर उनके मुतालबात माने जा रहे हैं। अब उन्होंने एब्सोल्यूट है कि उन्होंने ये करना है, उन्होंने खिलाफ बोलना है। अगर आप नहीं बोलेंगे एक दिन तो करना पड़ेगा, एक दिन करना था, वो अब कर रहे हैं और एहतजाज में पुरअमन कर रहे हैं, मुतशद्दिद रवैया नहीं अपना रहे। लेकिन आगे से ओवर रिएक्ट किया जा रहा है, उनको तशद्दुद करके उनके तशद्दुद करके ज़हनी तौर पर माल किया जा रहा है यार। वो हम शर्मिंदा हो रहे हैं जब उसातिज़ा को हम देख रहे हैं कि वो जेलों में बंद है यार। थैंक्स। जी नाज़रीन, आपने शायरी की बात सुनी कि उस्ताद जो हैं वो उनका पेशा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो सेम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मैं खुद एक मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ और ये माशरे के जो मुअल्लिम है हमें इनका लिहाज रखना चाहिए, इनका ख्याल करना चाहिए। वो मुअल्लिम जो सारी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाते हैं, आज जितनी भी दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है किसी न किसी बल्कि उस्ताद की वजह से ही हो रही हैं। तो हमें चाहिए कि उस्ताद के ज़रूर सपोर्ट करें, जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम जो है वो उस्ताद की खिदमत के लिए उस्ताद के हक़ में ज़रूर जाएँ। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मेज़बान को इजाज़त दे, देखते रहें डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। अल्लाह ने